Good morning, student. Welcome on my YouTube channel. Today we study about the cyclic change that occur in the female reproductive tract या ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हो क्या होते हैं? द साइकिल्स दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, द साइकिल्स या द साइक्लिक changes that occur in female reproductive tract, in फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो चेंजेस होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या होगा? जैसे फीमेल की ओवरी के अंदर और इन द यूट्राइन वाल एंड इन द यूट्राइन की जो वाल के अंदर जो चेंजेस होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक चेंजेस। तो इन मैमेलियंस के अंदर देर आर टू टाइप ऑफ द साइक्लिक चेंज। ठीक है, किसके अंदर? मैमल्स के अंदर या मैमेलियन जो फीमेल होगा तो उसके अंदर टू टाइप्स के क्या होते हैं? साइक्लिक चेंज होते हैं। एक तो होता है ओस्ट्रस साइकिल। क्या होता है? ओस्ट्रस साइकिल। और सेकंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड क्या होता है हमारा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो ओस्ट्रस साइकिल है इट अकर इन द नॉन प्राइमेट। ठीक है, जैसे सिप है, डॉग है, काऊ है, तो इनके अंदर जो साइकिल होता है, ठीक है, टाइगर है, तो इनके अंदर जो साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। मतलब नॉन प्राइमेट के अंदर। किसमें? नॉन प्राइमेट। ठीक है, और जो प्राइमेट्स के अंदर जो साइकिल होता है जैसे मंकी है, एप्स है, एंड ह्यूमन फीमेल, तो इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो साइकिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ओस्ट्रस साइकिल है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, या जो एंडोमेट्रियम ब्रेकआउट होती है उसको क्या करते हैं? इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। बट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल या इन द प्राइमेट देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम्स एंड रिलीज द फ्लूइड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, इसमें तो क्या होगा? जो फ्लूइड क्या होता है निकलता, वो क्या होता है? दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। लेकिन यहां पर क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम क्या होगी? ब्रेकआउट होगी और उससे क्या होता है? फ्लूइड आउटसाइड क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, इसकी क्या है? एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इट इज ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज that occur in human female reproductive system, in human female या reproductive tract. It is a series of cyclic changes that occur in the human female reproductive tract. जो ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या होता है? ठीक है, एंड रिपीट आफ्टर एवरी 28 डेज। 28 डेज या 28 नाइट या 29 डेज के बाद क्या होता है? दोबारा से क्या होगा? ये रिपीट होगा। 28 या 29 डेज के बाद क्या होता है? दोबारा से ये रिपीट होता है। ठीक है, तो एंड इट रिमेन फॉर 3 to 5 डेज। ये बेसिकली क्या होता है? 3 से 5 दिन के लिए क्या है? रहता है। ठीक है, एंड एब्सेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट रिमेन एब्सेंट। बेसिकली आफ्टर द प्रेगनेंसी इट रिमेन एब्सेंट फॉर द 15 मंथ। कितने मंथ के लिए? 15 मंथ के लिए। तो लगभग ये टोटल या जो 15 जो मंथ होते हैं उसके लिए क्या होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। तो ये 15 मंथ कैसे होते हैं? 9 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, और जो 6 मंथ होते हैं वो होते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, ये गेस्टेशन पीरियड होगा 9 मंथ का। 9 मंथ का ह्यूमन के अंदर क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है, जो क्या होता है? ड्यूरिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी टू द टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो जहां तक चलता है। ठीक है, लगभग 20 डेज का होता है। और उसके बाद क्या होता है?
जब क्या होता है मतलब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो डिलीवरी के जो 6 महीने बाद क्या होता है, जो पीरियड होता है जब मदर क्या करती है मिल्क फीडिंग करती है बच्चे को, तो उस टाइम के दौरान भी नियरली 6 मंथ तक क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं अब्सेंट होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है अब्सेंट होगा। अब जो एज होती है, जिस एज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, बिगिन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं मेनार्च। एक होता है मेनार्च, एक होता है मेनोपॉज, और एक होता है रिप्रोडक्टिव एज। एक क्या होता है रिप्रोडक्टिव एज। तो जो मेनार्च क्या होता है एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी की एज में द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इट बिगिंस। ये क्या होता है स्टार्ट हो जाता है कब प्यूबर्टी की एज में, मतलब ह्यूमन फीमेल के अंदर 12 से 13 साल की जो एज होगी 12 to 13 ईयर्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है मेनोपॉज है। क्या है मेनोपॉज। तो जो मेनोपॉज होगा तो इसके अंदर क्या होता है जब ह्यूमन फीमेल क्या होगा नियरली 45 to 50 ईयर्स की हो जाती है, तो उसके बाद उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। कब जब 45 to 50 ईयर्स का हो जाएगा ह्यूमन फीमेल्स, तो उसके बाद उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आना क्या होता है बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने को हम बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, अब मेनार्च से और मेनोपॉज तक जो एज होती है ये लगभग क्या होती है ह्यूमन के अंदर 32 ईयर्स होती है। कितनी होती है 32 ईयर्स। अब जो 32 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड होता है ह्यूमंस के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। कितने क्या बोलते हैं इसको हमें रिप्रोडक्टिव एज। ये होती है लगभग 32 ईयर्स। कितनी होती है 32 ईयर्स की होती है, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट डिवाइड बेसिकली इनटू द 3 फेज। जो फर्स्ट होता है इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज होता है, सेकंड होता है हमारा फॉलिकुलर, और थर्ड होता है ल्यूटियल फेज। फर्स्ट फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज होता है सबसे फर्स्ट। सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज, या इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। और थर्ड होता है ल्यूटियल फेज। या इसका सेकंड नाम होता है सेक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको हम आल्सो कॉल्ड एज ए सेक्रेटरी फेज। तो जो फर्स्ट फेज है इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। तो इसको हम मेंस या ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं मेंसिस फेज, या फिर इसको हम ब्लीडिंग फेज आल्सो कॉल्ड एज दिस। तो दिस फेज रिमेन फॉर द 3 to 5 डेज। कितने दिन के लिए होता है ये इट रिमेन टू 3 to 5 डेज। द मेंस्ट्रुअल साइकिल है सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज है ये 3 से क्या होता है 5 दिन तक का होता है, ठीक है। तो जब ये साइकिल क्या होता है स्टार्ट होता है, तो इस साइकिल के स्टार्टिंग के अंदर तो देयर इज ए डिक्रीज इन द हार्मोन लेवल्स, ठीक है। जैसे जो एफएस हार्मोन हमारा एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन। तो दीज हार्मोन्स लेवल गेट डिक्रीज। इनका हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा डाउन चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है अब वो देखते हैं। अब मान लिया ये फेज कब होगा। देखो जो ओवुलेशन होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर वो होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया भी हुआ है, जब आपने oogenesis पढ़ा देखा होगा मेरा लेक्चर, तो लास्ट में मैंने उसमें बताया होगा कि जो oogenesis का जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, तो सेकंड oocyte स्टेज के अंदर क्या होगा एग रिलीज होता है, ठीक है। अगर जो सेकंड oocyte स्टेज में एग रिलीज हुआ और उसके बाद वो एग फर्टिलाइज ना हो, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है नॉट अकर।
फर्टिलाइजेशन नोट अकर, फर्टिलाइजेशन ना हुई किसकी, सेकेंडरी oocyte की, किसकी ना हुई, सेकेंडरी oocyte की। तो जो सेकेंडरी oocyte अंडरगो द ऑटोलाइसिस, ये अपने आप क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, अंडरगो द कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनिबिट द, चल हार्मोन की स्पेल, हार्मोन इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH हार्मोन। जैसे ही सेकेंडरी oocyte अंडरगो द ऑटोलाइसिस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, LH के हार्मोन को, किस किस्म को बंद कर देगा। LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, क्या होता है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स क्या होता है, इट मेंटेन द शेप या स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पस लुटियम। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हुआ तो जो उसका किसके ऊपर असर पड़ेगा, कॉर्पस लुटियम के ऊपर असर पड़ेगा। अगर इसका स्केशन क्या कम हो गया, अगर ये स्किट होना बंद हो गया, ठीक है, तो इसके स्केशन से क्या किसके ऊपर असर पड़ता है, कॉर्पस लुटियम पे। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, इसके स्केशन को बंद कर दिया, तो कॉर्पस लुटियम, कौन, कॉर्पस लुटियम अंडरगो द रिग्रेशन और इट अंडरगो द ब्रेकडाउन। जैसे ही कॉर्पस लुटियम क्या हुआ, टूट गया, तो उससे क्या हुआ, देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में डिक्रीज हुआ, उसी टाइम फिर क्या हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज ए डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम या इंटरनल वॉल ऑफ द यूट्राइन एंड फ्लोपियन ट्यूब की जो वॉल है स्टार्ट ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे इसका लेवल कम हुआ तो जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल है, और प्लस जो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी वॉल होती है, स्टार्ट डिजर्नेट, वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ब्रेकआउट होना शुरू होगी। तो जैसे ही इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो देर टिश्यू फ्लूइड कम फ्रॉम द वेजिना। तो वेजिना से क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड आता है, और टिश्यू फ्लूइड का वेजिना से बाहर आना, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो, या उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो एक हार्मोन्स होता है प्रोस्टाग्लैंडाइन। तो प्रोस्टाग्लैंडाइन क्या करता है, इट स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम टुवर्ड द आउटसाइड। जैसे ही क्या होगा, ये प्रोसेस हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये हार्मोन्स क्या होगा, रिलीज होगा। ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट द एंडोमेट्रियम, किसके साइड में, टुवर्ड द आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होगा, एंडोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन होने से एंड्रियोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके बाद एंडोमेट्रियम वहां से क्या हो जाएगी, साइड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जो टूटी हुई थी वो क्या हो जाएगी, साइड ऑफ हो जाएगी। तो इस स्टेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम क्या होती है, वो सबसे थिन होती है, पतली होती है इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज में जो एंडोमेट्रियम क्या होती है, उसकी सबसे थिनेस्ट स्टेज के अंदर होती है, ठीक है। अब ये साइकिल क्या हो जाएगा, जैसे ही ये साइकिल क्या होता है, बंद होता है, अब इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, उसके बाद मेंस्ट्रुअल से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, FSH हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, और जो LH होगा, इनका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये स्टेज आएगी तो उसके बाद इन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, गेट इंक्रीज, एंड मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है या जो ब्लीडिंग होती है, गेट स्टॉप, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकेंड फेज। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। तो फॉलिकुलर फेज का क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल होती हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है,
ठीक है। इनकी डेवलपमेंट क्या कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो जो फोलिकुलर फेज होता है इट बेसिकली रिमेन फॉर द 14 डेज। कितने दिन का होता है ये? 14 डेज का होता है। आप 10 से 14 भी मान सकते हो आप उसको। नॉर्मली कितना होता है? 14 डेज का ये टाइम पीरियड होता है, फेज होता है ये, ठीक है। इस ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द फोलिकुलर सेल्स एंड रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम दिस सेल्स, ठीक है। तो जो पहले 10 दिन होते हैं 1 to 10 डेज तक, 1 to 10 डेज तक, ठीक है, लगभग 1 से 10 दिन तक क्या होता है, जो फोलिकुलर सेल क्या होती है अपने आप को मैच्योर करती है, डेवलप करती है विद द हेल्प ऑफ द हॉर्मोन्स। और 10 से 14 दिन तक क्या होता है? पीरियड होता है, किसका होता है? जहां पर क्या होती है, जो ओवुलेशन जो प्रोसेस क्या होती है स्टार्ट होती है आफ्टर द 10 डेज। यहां पर क्या हो जाएगा वो अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज देख लें हम एक बार, ठीक है। अब क्या होगा इस फेज के अंदर, क्या होगा, जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट द एफएसएच हार्मोन्स। वो क्या करता है? फॉलिकल्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इट एक्ट ऑन द पीएफ, एसएफ, टीएफ और जीएफसी, मतलब प्राइमरी फॉलिकुलर सेल के ऊपर काम करेगा। जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल है इट अंडरगो द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, इट फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी एंड फिर द ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स। तो जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या हो जाएगा, इस हार्मोन्स की हेल्प से ये फॉलिकुलर सेल में के अंदर क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल में क्या होता है फिर ये, इससे क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होगी उससे क्या होता है फिर ओम रिलीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके ऊपर? फॉलिकुलर सेल के ऊपर, जिससे उसकी क्या होती है? डेवलपमेंट क्या होगी? स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो लास्ट वाली जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल है वो क्या होगी? पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। इस हार्मोन के साथ क्या होता है, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या होता है? रिलीज होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इट स्टिमुलेट द एस्ट्राडायोल हार्मोन्स। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, एस्ट्राडायोल हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एलएच हार्मोन्स। तो उसके बाद क्या होता है, जो एलएच हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इट स्टार्ट स्किट। अब ये स्किट होगा, तो जैसे ये हार्मोन क्या होता है स्किट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होगी इट स्टार्ट डिग्रेड। वो ये हार्मोन क्या करेगा, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल थी इसकी वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर देगा और उस ग्राफियन फॉलिकुलर सेल में से या मैच्योर फॉलिकुलर सेल में से एग को रिलीज कर देगा। अब मान लिया इसके अंदर एग था, वो एग क्या आ गया? बाहर आ गया, ठीक है। ये एग बाहर आता है 10 से 14 दिन के अंदर। वैसे तो ओवरी के मतलब ये प्रोसेस है एग की, ये स्टार्ट होगी 10वें दिन, लेकिन जो एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है ऑन द 14 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। कब होता है? ऑन द 14 डेज, 14वें दिन क्या होता है वो मतलब रिलीज होता है, किससे? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल से, ठीक है। 1 से 10 दिन तक क्या होता है कि डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा? रिलीज होता है ना, तो वो क्या करेगा? एस्ट्राडायोल हार्मोन को एक्टिवेट कर देगा। और ये हार्मोन क्या करता है? हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द एलएच हार्मोन। तो ये 10वें दिन के बाद क्या होता है, ये हार्मोन्स क्या स्किट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जैसे इसके हार्मोन्स की लेवल की इसका जो लेवल सही चला जाता है लगभग 14वें दिन तक, तो 14वें दिन क्या होगा या 14 डे क्या होगा, तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होगी उसमें से क्या होता है? एग रिलीज होता है। और ग्राफियन फॉलिकुलर सेल में से एग को रिलीज होने को हम बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? इट इज कॉल्ड एज ए ओवुलेशन प्रोसेस। मतलब ओवुलेशन प्रोसेस कब से कब तक होती है? 10 to 14 डेज तक होती है। कब तक होती है वो? 10 to 14 डेज, ठीक है। अब ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ओवुलेशन के बाद क्या होता है, तो जो एस्ट्राडायोल हार्मोन होता है इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन। जो यूट्रस होगा या यूट्राइन होगा उसकी जो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और आल्सो प्रोवाइड द सम न्यूट्रिशन टू द फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एग। एग के इम्प्लांट होने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम।
जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है या यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है एस्ट्राडियोल, ठीक है। अब इसकी जो डेवलपमेंट होगी तो उससे क्या होता है, जो मिडिल लेयर है इट अंडरगो द प्रोलिफरेशंस, जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर क्या होता है, उसकी थिकनेस में क्या होती है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ताकि जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो क्या हो जाए, वो अपने आप को इम्प्लांट के लिए प्रिपेयर कर सके। तो इसे इन सेल की जो ये जो लेयर होती है यूट्रस की वाल होती है, इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है थिकनेस के अंदर। तो इसलिए मतलब इनके साइज में क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ। तो इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। देयर इज ए प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम ज्यादा डेवलपमेंट में होती है क्योंकि ये क्या होती है, सेड ऑफ होती है, ठीक है। और जो फोलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ फोलिकुलर सेल्स। तो इस फेज में क्या होती है, फोलिकुलर सेल क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, इसलिए इस फेज का नाम क्या है, फोलिकुलर सेल भी है। और जो एंडोमेट्रियम की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेज हुआ खत्म। अब नेक्स्ट फेज हमारा है, लास्ट है ल्यूटियल फेज। कौन सा है, ल्यूटियल। अब ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, तो वैसे ये जो फेज है, फर्स्ट था आपका 3 to 5 डेज का, सेकंड 14 डेज का, और इट फॉर द 10 डेज। कितने दिन के लिए होता है ये, इट रिमेन फॉर द 10 डेज के लिए ये फेज होता है। इस फेज में क्या होगा, अब आपने ये देखा था कि ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, और वहां पे जो ग्राफिन फोलिकुलर सेल की अब क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब उस ग्राफिन फोलिकुलर सेल जो मैच्योर जो फोलिकुलर सेल है उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। वो कैसे होती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपके हार्मोन होते हैं LH और प्रोलैक्टिन। LH और प्रोलैक्टिन्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्टी ग्राफिन फोलिकुलर सेल्स। ये क्या करते हैं, जो एम्प्टी ग्राफिन फोलिकुलर सेल है उसको डेवलपमेंट करने में, उसको मैच्योर होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जिससे क्या होता है, जो ग्राफियन फोलिकुलर सेल होगा वो डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर बाय डिक्रीजिंग इन द साइज, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग इन द साइज इट डेवलप ए बॉडी, येलो कलर बॉडी, और उस येलो कलर बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है, दिस हार्मोन हेल्प इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को या को इम्प्लांट होने में हेल्प कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। और जैसे ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, तो इट दिस हार्मोन आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द सम न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब न्यूट्रिशन को स्टेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ये क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के स्किट होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्किटरी फेज बोलते हैं। फर्स्ट क्या था, ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर बॉडी क्या होगी, बनेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। अब मान लिया जैसे ही क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन होने से ये जो हार्मोन क्या करेगा, FSH हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये हार्मोन्स क्या करेगा, FSH हार्मोन के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। क्यों कर देगा, ताकि जो एडिशनल फोलिकुलर सेल है दे नॉट अंडरगो द डेवलपमेंट, ताकि वो डेवलपमेंट के अंदर ना जाए, क्योंकि क्या होगी, प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर देन द फर्स्ट प्रोसेस या मेंस प्रोसेस विल बी स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो दोबारा से वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कई बार क्या होती है, मान लें क्या है, प्रेगनेंसी हो गई और ये हार्मोन भी क्या होगा स्टॉप होगा, सिक्रीशन होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। क्या होता है, मिसकैरेज। तो मिसकैरेज का जो मेन कारण क्या होता है कि ड्यूरिंग द 10th to 12th वीक, जब प्रेगनेंसी का 10 to 12th वीक होता है, तो उस टाइम पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन ना कर पाए, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को क्या रहेगा,
मेंटेन ना कर पाए, ये मान लिया आपने एलेक्स हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो जिसे कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा और प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 10th और 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द एम्ब्रियो गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द यूट्रस के वाल के टूटने से क्या होते हैं, जो फिर क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। क्या बोलते हैं, मिसकैरेज। ठीक है, एक होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते कैसे हैं, तो जो ह्यूमन फीमेल होता है उसके यूरिन के अंदर एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो अगर ये हार्मोन्स फीमेल के यूरिन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो देन इट विल बी डिटरमाइन द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ये हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, अगर उसके यूरिन में इसकी मात्रा क्या होगी, प्रेजेंट हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ क्या है, मतलब फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। अगर इसकी मात्रा यूरिन के अंदर डिटेक्ट नहीं हुई यूरिन टेस्ट के अंदर, तो वो जो फीमेल है वो क्या है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके अंदर दोबारा से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया पढ़ाते हुए भी। ठीक है, आपको भी मेरे ख्याल से पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, अगर बेटा कोई भी कमी लगे आपको, अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत हो लेक्चर में, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ स्पेशली कमेंट करो मेरे को, और मेरे को बताओ, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।